यस बेटा, आज हम 7.3 के डाउट्स करेंगे और आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं। हम सबसे पहले तरीका लगाते हैं सिंपल सा। देखिए जरा, अगर इसमें 1 प्लस cos x कर दें, एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बेटा 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x अलग अलग कर दीजिए। वन अपॉन 1 प्लस cos x और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस cos x। वन डी एक्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला सब बच्चों को आता है, 2 cos square x by 2, आई थिंक सो। एंड 1 dx और 1 अपॉन cos square हमने बहुत बार कर लिया, सीकेंड स्क्वायर होता है। और अब इसके बाद तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बेटा बिल्कुल सिंपल बात रह जाती है। tan x by 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 by 2, 2 से 2 कैंसल एंड दिस इज योर आंसर। बात समझ में आती है। और दूसरा मेथड भी है बेटा। दूसरा मेथड क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, हाफवे में जाकर ये टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। आधे रास्ते में जाकर ये इसी टाइप का क्वेश्चन बनकर यही आंसर आ जाएगा। दूसरे मेथड का मतलब ये नहीं है कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एक सम को करने के 4 मेथड भी होते हैं और चारों के आंसर भी अलग अलग होते हैं, कोई बात नहीं। 3 मेथड होते हैं, कईयों के 2 मेथड होते हैं, सबके आंसर अलग अलग होते हैं, कोई बात नहीं। बट यहां पर अलग मेथड का मतलब है कि हम स्टार्ट करेंगे अलग तरीके से और उसके बाद हमने इधर को स्विच हो जाना, वो इधर को स्विच हो जाएंगे तो आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है, सो देखें जरा, वो भी कर लें एक बार। cos x, ये थोड़ा सा मुझे जो लगता है ना, यहां पर फॉर्मूले ज्यादा लगेंगे, तो हो सकता है कि एक बेटा मैं एक्स्ट्रा सम की बात करूंगा, एक एक्स्ट्रा टाइप के सम की बात जरूर करूंगा मैं। बेटा कई बार क्वेश्चन जो आ जाता है ना, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जैसे यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। ये देखिए, यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। हाँ जी, तो बेटा दूसरा मेथड इसका हो जाएगा। देखिए cos x का फॉर्मूला, बेटा यहां पर फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा अप्लाई होंगे। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x का बेटा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। सो यहां पर बेटा इसको डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 by 2 बच गया, 1 by 2 को बाहर लिख लीजिए। और सिमिलर वे में बेटा यहां पर भी 1 by 2, हेलो हेलो प्लीज, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर आ गया। सो बेटा यहां पर आपने जो गलती की, आपने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा नहीं करना था आपने। अब ये tan स्क्वायर पे लगाइए सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, इसका अलग से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 by 2। इसका आंसर भी अलग आएगा। जो मैंने उनको मॉर्निंग में कराया था ना, वो हाफ वे के बाद हम इधर को शिफ्ट हो गए थे। सीकेंड स्क्वायर x by 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, बस हो गया, फिर रह गया 1 का इंटीग्रल x माइनस 1 by 2 सीकेंड स्क्वायर का tan x by 2 1 by 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 का इंटीग्रल अगेन x और ये 2 से 2 कट गया, x by 2 प्लस x by 2 इज x, हाफ प्लस हाफ इज 1 और मेरे हिसाब से शायद यही आंसर आ रहा है उसका भी। लीजिए आंसर सेम आ गया। सर थले हाफ में डिवाइड क्यों देते हैं? बेटा डेरिवेटिव x by 2 का डेरिवेटिव, अब x by 2 का डेरिवेटिव से डिवाइड नहीं करना, इंटीग्रेट नहीं कर रहे। तो बेटा इंटीग्रेट में सीकेंड स्क्वायर ax प्लस b का आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सुनाइए। सीकेंड स्क्वायर ax प्लस b का फॉर्मूला ये लिखिए, ऐसे में पता लगेगा आपको।
हाँ, सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्या हम यहाँ पर tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए नहीं लिखते? वही तो मैंने किया है। ठीक है सर। ए यहाँ पर आपका 1 एक्स बाई 2 है, ए एक्स जो है वो आपका एक्स बाई 2 है, प्रॉब्लम है वही यहाँ पर किया मैंने। ठीक है जी, ओके, क्लियर होगी बात। सो ये थोड़ा सा ज्यादा अलग सा हो गया मेथड उनका जो था ना, यहाँ पर जब मैं सुबह करा रहा था जो मेथड, मुझे अब याद नहीं आ रहा किस तरह से था, यहाँ से इधर इस स्टेप के बाद इधर को स्विच हो गया था सब, मतलब कि यहाँ से इधर को आ गया था। तो उन्होंने बच्चों ने यही कहा था कि ये हमें ज्यादा इजी लग रहा है तो इसी से करेंगे। सो खैर कोई बात नहीं। एंड 14th क्वेश्चन, ओके सो इसकी पिक ले लीजिए आप। हो गया सर। और अगर आप लोग इस चैप्टर को भी ठीक से करने शुरू कर दोगे ना, तो आपके पास सिर्फ बर्डन के तौर पे एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर रह जाएगा, जो आपको मतलब कि आपके थोड़े से मार्क्स कटे कुटे हैं। तो अगर इसको भी सीरियसली कर लोगे तो एक हिसाब से इसका तो बर्डन उतर जाएगा, ये भी तो देखो, और ये इसका बर्डन सबसे ज्यादा है। आप अगर ये चैप्टर ढंग से कर लेते हो तो आपको ये समझ लो, सीधी सीधी बात है, आपकी बोर्ड में आपके 21 मार्क्स पक्के हो गए, सीधी सीधी बात, 21 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपको। पर कंडीशन है कि ढंग से करना पड़ेगा। 14th क्वेश्चन है 7.3 का, क्या है? cos x माइनस sin x, ओके, अपॉन 1 प्लस sin 2x। इसमें थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर होगा। देखिए जरा ध्यान से, cos x माइनस sin x, इसको तो वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं 1 की जगह पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख सकता हूं? Yes. बिल्कुल लिख सकता हूं, हमने कल भी लिखा था एक क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किया, और sin 2x का फॉर्मूला आपको +1 में भी सिखाया था, 2 sin x cos x। इज इट ओके? और ध्यान से देखिए, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर ये पढ़ा, b स्क्वायर ये पढ़ा, 2ab ये पढ़ा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या है, हो गया? अब तो 3 दे बराबर। अब क्या है, इसका डेरिवेटिव ये पढ़ा है, cos का डेरिवेटिव ये पढ़ा है, इसका ये पढ़ा, खत्म। जिसको 7.2 आती है इसके बाद उसको दिक्कत नहीं आ सकती। थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है, कुछ सम्स में होगा भी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सो माइनस sin x एंड sin x का डेरिवेटिव cos x dx is equals to dt, and this comes out to be 1 upon t square dt। क्या हो जाएगा इसका? t की पावर -2 dt और t की पावर -2 प्लस 1। t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c -1 अपॉन t प्लस c। -1 अपॉन cos x प्लस sin x। लीजिए एक मिनट, यहाँ पर प्लस ठीक से। टेंथ क्वेश्चन, साइन की पावर 4x dx। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़े लेंथ वाइज साइन स्क्वायर किया था, यस सर। बस साइन स्क्वायर में एक बार ही फॉर्मूला लगाया था 1 माइनस cos 2x का, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x का, यही किया था ना हमने। क्या किया था साइन स्क्वायर x का? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, यही किया था। अब यहां पर 2 बार लगाना है, देखिए किस तरीके से। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर यस सर। और साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, dx। क्या गलत किया? ऐसे ही कर रहे थे, ओके। 2 का स्क्वायर 4 होता है, बाहर निकाल लें। चलिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। Yes. कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर ही बोला हमने, क्या गलत कर दिया? इजंट सो? ओके, डन है। अब यहां पर कॉस स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये मैंने पहले ही आपको फॉर्मूले में बता दिया था। अब यहां पर फिर से वो फॉर्मूला लगाइए कॉस स्क्वायर का और खत्म। उसके बाद हमने एलसीएम लेकर सॉल्व करना और इंटीग्रेशन कर देनी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं एक बार ही नहीं, अब 2 बार लगना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है जी, 2 बार कई बच्चे ना ये समझ लेते हैं कि साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 बार लगा दो जी, ये नहीं 2 बार कहा मैंने। एक बार यहां पर लगा है साइन स्क्वायर का, एक बार यहां पर कॉस स्क्वायर का। ओके, सो 1/4 1 माइनस 2 cos 2x और cos स्क्वायर 2x का 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। इज दैट क्लियर? ओके, सो क्या हो जाएगा? टू 1 जा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x। तो बेटा cos 4x आया यहां पर, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो है यहां पर जो मैंने सर्कल कर रहा हूं, ये cos 4x आएगा यहां पर। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर 2x है, एंगल का डबल करते हैं हम यहां पर। cos स्क्वायर x होता तो 1 प्लस cos 2x, sin स्क्वायर x अकेला है ना, तो यहां पर एंगल डबल कर दिया गया। Yes. अब 2x है तो एंगल डबल करिए उसका। cos स्क्वायर है तो क्या हो गया, यहां पर प्लस ही आएगा। cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में एक प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी तो सारा फॉर्मूला सेम होता है। यहां पर sin स्क्वायर था x था, x का डबल किया 2x। अब यहां पर cos स्क्वायर 2x है, 2x का डबल करिए, क्या हो गया? 4x. जो 10th सम आपको होमवर्क दूंगा ना, उसमें cos स्क्वायर 2x है, cos की पावर 4 2x, सॉरी cos की पावर 4 2x। तो यहां पर 4x आएगा और यहां पर 8x आएगा। बढ़ते चले जाएंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस अगर टैक्ट से अगर तरीके से समझा जाए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आई थिंक सो। सो 2 4 जा 8 आ गया बाहर। चलिए 2 प्लस 1, बस अब इसके बाद मैंने इंटीग्रेशन करनी, खत्म हो गया सब, खत्म, फिनिश खलास। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके डिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इजंट सो? डिंपल आज सीरियस हो बैठी है ना, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होना भी चाहिए। बेटा नंबर देख के मम्मी बहुत सीरियस होने वाली है, मुझे डर है मुझे ना फोन आ जाए। सुधर जा, सुधर जा, ठीक है? लीजिए जी, ठीक है? हमने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपना फ्यूचर खुद बनाना है, खुद हार्डवर्क करना है। याद रखिए, यारी दोस्ती ये भी तभी काम आते हैं जब हम किसी लेवल पे स्टैंड करते हैं, तब तक वो भी काम नहीं आते। मेरे क्लास में जब मैंने +2 की थी 60 स्टूडेंट्स थे हम लोग। इस शहर में हम लोग सिर्फ 4 या 5 जने हैं, बाकी दूसरे शहरों में हैं। फ़ोन वगैरह पे, व्हाट्सएप फेसबुक पे बात हो जाती है कभी कभी, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड कि मेरा बर्थडे है, आज वो इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, वो हर कोई अपनी लाइफ में खुश है। तो दोस्तों का बर्थडे ये सब कुछ भूल जाओ, 5-6 महीनों के लिए ये सब कुछ भूल जाओ, अगर अपनी जिंदगी को किसी लेवल पे खड़ा करना चाहते हो। सब कुछ तभी अच्छा लगेगा जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे, याद रखना इस बात को। जब किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं ना होगे तो किसी ने आपसे बात करने में भी गुरेज करेगा, छोड़ यार इसके पास क्या करना, खड़े होकर। सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ आपकी बातें।
ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं, सही बता रहा हूं। जेब में अगर पैसा नहीं है ना बेटा, तो याद रखना जितने दोस्त हैं ना, किसी ने कहेगा छोड़ यार इसमें पैसे ही मांगने होंगे, छोड़ इसको रहने दो। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, रियलिटी बता रहा हूं, ये सब कुछ होने वाला है। इसीलिए बेटा सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस करो, दूसरी बातों पे नहीं, दूसरी बातों पे मत फोकस करो। कुछ नहीं रखा किसी बात में, किसी बात में भी कुछ नहीं रखा है। जो बातें हम इधर उधर जाके टाइम खराब कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, ये करते हैं, सब गेम्स वगैरह सब बंद कर दो, सब मैचेस वगैरह सब कुछ बंद कर दो एक बार। 5-6 महीने हैं बेटा, हार्डवर्क कर लो। आपके सब्जेक्ट भी 5 हैं, 5। सही बता रहा हूं आपको, अगर नंबर 80% 90% प्लस आ जाते हैं ना, तो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होने लायक हो जाओगे, आपको कंपटीशन भी इजी लगने लगेंगे। अगर आपके 70% हो गए ना, तो आप जब कंपटीशन में बैठोगे तब आपको ये लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता। क्यों? आपको पहले डी ग्रेड हो चुके नंबरों को देखकर। इसीलिए कह रहा हूं बेटा, वीडियो रोक दीजिए।